नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं एक स्मार्ट क्लास सेटअप बनाने के लिए? डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो मतलब एक क्लिक में आपका लाइव आना शुरू हो सकता है, एक क्लिक में वीडियो बनना शुरू हो सकता है और कोई भी पर्सन का जरूरत ना हो। यदि आपके पास 1 घंटा का समय हो तो 1 घंटा का वीडियो उसे बना सकते हैं आसानी से। आपको सेटअप करने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए, उसी का आज हम वीडियो लाए हैं। ये वीडियो है स्मार्ट क्लास फुल सेटअप और रिमोट कंट्रोल है ये चीज। देखिए, एक जैसे ही रिमोट में प्रेस करते हैं तो आप लोग पूरा फुल स्टूडियो देख सकते हैं। इस टाइप से ये फुल स्टूडियो है। हम लोग इसको लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा वाईफाई है, रोटर है, इन्वर्टर है। हम लोग जैसे इधर फिर राइट करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा इधर एसी है, सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, इधर देखने को मिल रहा होगा नीचे में यदि हम लोग जाए, ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा सेटअप है। ठीक है, यहाँ पे जो है सब कुछ लगा हुआ है। इस टाइप से आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्लिक में सारा चीजों को देख सकते हैं, सारा चीजों को हम लोग कर सकते हैं आसानी से एक क्लिक में। तो ये बोलते हैं फुल स्टूडियो सेटअप। इसमें क्या क्या सामान लगता है? कई सारे टीचर्स कहता है सर हमें देखिए ना डिजिटल बोर्ड लेना है और किसी का जरूरत ना पड़े ऐसा करना। इसको बोलते हैं स्मार्ट क्लास सेटअप। इसी को बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। इसमें डिजिटल बोर्ड का जरूरत होता है, कैमरा का जरूरत होता है, लाइटिंग सेटअप का जरूरत होता है, माइक का जरूरत होता है, पीसी का जरूरत होता है। तो क्या क्या का जरूरत होता है, क्या क्या सामान लगता है, साथ ही साथ हम लोग बताएंगे कितना रुपया लगता है, सबसे सस्ता कितना तक में हो जाएगा और कहां से खरीदना चाहिए। तो आपके मन में जो भी सवाल है सभी सवालों का जवाब आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, ये जो है एक स्मार्ट क्लास सेटअप है, इसमें किसी लोगों का जरूरत नहीं है। आप अकेला सारा काम को क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और आप आगे बढ़ सकते हैं ऑनलाइन वाला दुनिया में। ठीक है, तो हम लोग आज क्या बताने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। तो ये देखिए, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप की बात की जाए तो अभी हर एक टीचर्स को जरूरत है। आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आपको ऑनलाइन आना है तो वहां भी आपको जरूरत है। आप ऑफलाइन ही पढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं सिर्फ डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए तो वहां भी जरूरत है। तो हर एक टीचर्स को ये जरूरत है, स्मार्ट बोर्ड हो गया जरूरत। ठीक है, गांव गांव तक पहुंच रहा है स्मार्ट बोर्ड। आपके भी गांव में कई सारे लोग लिए होंगे। ठीक है, तो हम लोग कई सालों से टीचर्स को हेल्प कर रहे हैं ऑनलाइन आने में या ऑफलाइन में, और आप कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइज वे में। ऑर्गेनाइज वे कहने का मतलब जो कंपनी की तरह जैसे होता है, हाँ ये पढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं 30 से 40 बच्चा बढ़ रहा है, 30 बच्चा है तो कैसे आप 100 बच्चा तक पहुंच सकते हैं, 100 है तो कैसे 200 तक पहुंच सकते हैं, ये सारा चीज। मेरा नाम है गंधर्वत्स और हम है क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में, स्मार्ट बोर्ड देते हैं, मतलब हम लोग टीचर्स को सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग टीचर्स को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्मार्ट क्लास बना के देते हैं जिसमें कि डिजिटल बोर्ड, कैमरा, लाइटिंग सेटअप, माइक, पीसी, जो भी इक्विपमेंट्स लगता है हम लोग सारा चीज देते हैं। हम लोग टीचर्स को ऐप बना के देते हैं जहाँ की आप लोग ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। टीचर्स को वेबसाइट बना के देते हैं जहाँ की वहाँ भी आप टेस्ट ले सकते हैं, सारा चीज ले सकते हैं, अपना कोचिंग का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हम लोग टीचर्स को नोट्स वगैरह बना के देते हैं। मतलब एक टीचर्स को, एक स्कूल को, इंस्टीट्यूट को जो भी चाहिए हम लोग सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप लोग संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे भैया 9973725719। इस नंबर को जो है ना सर आप लोग सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। सेव क्यों करेंगे सर, आपका मन में ये आया होगा। तो हम लोग टीचर्स को सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। टीचर्स क्योंकि टेक्निकली दूर रहते हैं हर एक चीज से, जो टेक्नोलॉजी से है ना टीचर्स दूर रहते हैं क्योंकि उनको पढ़ाना आता है। कई सारे टीचर्स को हम देख रहे हैं वो अपने पूरा मेहनत को झोंक देते हैं पढ़ाने के ऊपर, लेकिन टेक्निकली उसको हेल्प नहीं मिलने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो इसी चीज को क्रिएटर्स माइंड टीम लाया है, जो कि ये नंबर है 9973725719। हम लोग कई सालों से टीचर्स को हेल्प करते रहे हैं ऑनलाइन आने में, और जो भी चीजें चाहिए, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे कैसे बढ़ना है, ऐप पे कैसे बढ़ना है, 1000 डाउनलोड है तो 10,000 पे कैसे पहुंचना है, सारा चीज हम लोग टीचर्स को करके देते हैं। मतलब टीचर्स का काम है पढ़ाना, उसके अलावा का जो भी काम है वो हम लोग करके देते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, जो कि आपको पता है, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। क्या टॉपिक है आज का दोस्त, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें 5 इक्विपमेंट्स लगता है। क्या लगता है दोस्त, 5 इक्विपमेंट्स लगता है। जैसे कि पहला इक्विपमेंट्स की बात यदि की जाए, तो ये है आपका डिजिटल बोर्ड। ठीक है, क्या है आपका डिजिटल बोर्ड। ठीक है, इसी को लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, पैनल, कई सारे नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर पे क्या आता है आपका कैमरा। डिजिटल बोर्ड के बाद क्या आता है आपका कैमरा, ये। तीसरा नंबर में आता है आपका लाइट सेटअप। क्या आता है आपका लाइट सेटअप। ठीक है, तीसरा नंबर में आपका आता है लाइट सेटअप। चौथा नंबर में क्या आ जाता है, माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग माइक बोलते हैं, जो कि हम लोग का आवाज, हम लोग का ऑडियो स्टूडेंट तक, आपका ऑडियो स्टूडेंट तक और मेरा ऑडियो आपके तक पहुंचाता है, माइक्रोफोन। ठीक है, और 5वां नंबर में आता है पीसी। ठीक है, या इसकी जगह पे आप लोग लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं जिसमें कि आपका वीडियो रिकॉर्ड होगा। डिजिटल बोर्ड का काम क्या है, तो डिजिटल बोर्ड का काम है लिखना। जैसे व्हाइट बोर्ड का आप यूज करते थे, इसी तरह डिजिटल बोर्ड का यूज कर रहे हैं आप, जैसे कि ये आप लोग डिजिटल बोर्ड को देख रहे हैं।
दूसरा में क्या आता है, कैमरा, जिसका काम है वीडियो को रिकॉर्ड करना। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं हम लोग जो भी कर रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, हाथ को इधर उधर कर रहे हैं, ये क्या चीज है, कैमरा का काम है कैप्चर करना। लाइटिंग सेटअप, जो कि लाइट सेटअप मतलब उजाला देता है, सब कुछ चकाचौंध में देता है, चकाचक लगता है देखने में। माइक का काम क्या है, आवाज पहुंचाना। और पीसी या लैपटॉप जो कि स्टोर करके रहेगा, वीडियो जो रिकॉर्ड होगा रहेगा कहाँ पे, उसका घर कहाँ पे होगा, वो होगा पीसी या लैपटॉप में। तो ये 5 चीजों का मुख्य रूप से जरूरत होता है एक स्मार्ट क्लास को बनाने में, एक स्मार्ट क्लास को सेटअप करने में। ठीक है, और एक क्लिक में आप लाइव आ सकते हैं, यहाँ पे एक क्लिक में वीडियो आ सकते हैं। सर ये यदि हम लेते हैं तो कैसे होगा, तो आप कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आपके घर पे हमारा टीम जाता है, पूरा सब कुछ करके सेटअप करके आपको सिखाएगा, ट्रेनिंग देगा कैसे यूज करना है। और हम लोग का सेटअप लगभग पूरा इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगा हुआ है, हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो समझ रहे हैं बातों को आप। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका 5 चीज। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा विस्तार पूर्वक डिजिटल बोर्ड के बारे में। पहला हम लोग क्या चीजों के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा जानेंगे बेसिक डिजिटल बोर्ड के बारे में। ठीक है, तो देखिए डिजिटल बोर्ड लेने से पहले 4 से 5 चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हम लोग प्राइस के बारे में भी जानेंगे, जैसा कि कमिटमेंट आपको पहले किए थे, हम लोग इस वीडियो में प्राइस के बारे में भी जानने वाले हैं। तो डिजिटल बोर्ड में सबसे पहला चीज आता है ना, वो आता है वेंडर। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। 3 लाख 4 लाख रुपया लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और फंस जाते हैं, इसलिए सही जगह पे आप लोग को करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है डिजिटल बोर्ड में दोस्त, आता है वेंडर। वेंडर कहने का मतलब जिससे आप खरीद रहे हैं, हमसे आप क्यों खरीदिएगा, इसका 3 रीजन है। ठीक है, पहला 3 रीजन है जिससे भी आपको खरीदना है। ठीक है, जिससे भी आप लोग खरीदना चाहते हैं उसका 3 रीजन जान लीजिए, उसका उससे खरीद लीजिए। यदि उसका रिव्यू बेस्ड है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे खरीद सकते हैं। दूसरा, उसका आप लोग ऑफिस विजिट कर सकते हैं, क्या है, उसका ऑफिस विजिट कर सकते हैं। पहला रिव्यू, दूसरा ऑफिस, और तीसरा एक्सपीरियंस उनको कितना है। जैसे कि आपको पता है कई सारे लोग डिजिटल बोर्ड लगा रहे हैं लेकिन कोई उल्टा लगा के जा रहा है, कोई थोड़ा सा टेढ़ा लगा दिया, कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसको बेचना है और आपसे हटना है। तो यही चीजें हैं। तो आपको सबसे पहले क्या है, वेंडर की यदि बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आपका रिव्यू देखा जाता है। दूसरा ऑफिस है तो ऑफिस देख लीजिए। तीसरा एक्सपीरियंस देख लीजिए, एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए। जैसे क्रिएटर्स माइंड टीम 2019 से टीचर्स को हेल्प कर रहा है ऑनलाइन आने में, स्मार्ट क्लास सेटअप करने में, ऐप बनाने में, वेबसाइट बनाने में। ठीक है, तो हम लोग के पास एक्सपीरियंस, हम लोग टीचर्स को वो चीज़ बताते हैं। तो पहला आपका ये चीज हो गया वेंडर। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। ठीक है, क्या चलेंगे, थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं। वेंडर के बाद हम लोग समझते हैं दूसरा नंबर के पॉइंट को, कंपनी। कौन सा कंपनी का सर डिजिटल बोर्ड ले, मेरा पता नहीं चलता है, इतना कंपनी है मार्केट में, 100 से अधिक कंपनी, पता नहीं चल पाता है कौन सा ले। तो आपको घबराने का दोस्त यहाँ पे बात नहीं है। 100 से अधिक कंपनी है, 100 से अधिक कंपनी है, लेकिन अभी भी 5 से 6 कंपनी ही बेटर है, जो कि अच्छा सर्विस, अच्छा सब कुछ, अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन सा 5 से 6 कंपनी बेटर है, देखिए समय के साथ बदलते रहता है, इसलिए आप जैसे ही कंटेक्ट कीजिएगा हमें, तो हमारा टीम और हम खुद बताते हैं टीचर्स को कौन सा 5 कंपनी 6 कंपनी बेस्ट है मार्केट के हिसाब से। आज बना दिए इस वीडियो में जो ये सब कंपनी बेस्ट है, हो सकता है कल वो बदल जाए। ठीक है, बदलेगा क्यों सर, जो अच्छा सर्विस देगा वो आगे बढ़ेगा ही, जो खराब सर्विस देगा तो वो गड़बड़ाएगा ही। आपको सुनने में आया होगा जो पैसा कमाने के बाद क्या होता है, आदमी का बुद्धि और मन मोटा जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। तो ऐसा नहीं है जी 5 से जो 6 कंपनी अभी अच्छा है 2 साल बाद भी अच्छा रहेगा, ये वीडियो 2 साल बाद भी चल सकता है। इसलिए आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा टीम के द्वारा अच्छे तरीके से जानकारी दिया जाएगा। पहला हो गया वेंडर। वेंडर मतलब किससे खरीदना चाहिए, तो 3 चीज को देख लेना है। कंपनी, मार्केट में 100 प्लस है लेकिन 5 से 6 कंपनी बेहतर है, कौन सा 5-6 बेहतर है, कॉल कीजिएगा, अच्छे तरीके से जानकारी दिया जाएगा। साइज, अब क्या आता है आपका, साइज आता है, कौन सा साइज का लेना चाहिए सर, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो मार्केट में अभी 3 साइज का मार्केट में क्या है, डिजिटल बोर्ड चल रहा है। पहला चल रहा है आपका 65 इंच, क्या है 65 इंच। दूसरा है आपका 75 इंच। तीसरा है आपका 86 इंच। ठीक है, मेनली 3 साइज का डिजिटल बोर्ड आपका मार्केट में चलता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे प्राइस के ऊपर। आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए आप लोग, या मोबाइल में भी नोट में अपना लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका हम लोग जो चलते हैं ये है आपका प्राइस के ऊपर, कितना रुपया लगता है सर। तो ये दोस्त रुपया जो लगता है ये साइज के हिसाब से लगता है, कंपनी के हिसाब से लगता है, वेंडर के हिसाब से लगता है, इसलिए वो चीज बताना किससे ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा कंपनी का ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, कितना रुपया लगता है, वो सारा चीज पे आपको ये करता है। साइज क्या है, तो 65 इंच का देखा गया है लगभग आपका 1,05,000 रुपये से शुरू। इसमें क्या है ना, डिजिटल बोर्ड आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा, इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा, मतलब लगा दिया जाएगा, सिखाया जाएगा आपको कैसे यूज करना है, तो सारा चीज इसमें है आपका। ठीक है, तो 1,05,000। 75 इंच, थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे, 65 के बाद 75 आता है। 75 इंच का जो है आपका लगभग लग जाता है 1,35,000 रुपया। ठीक है, वही जैसा कि बताया आपको डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, कौन सा कंपनी का आप लोग ले रहे हैं।
तो 65, 75। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें है 86 इंच। 86 इंच की यदि बात की जाए दोस्त, तो ये आपका टोटल पड़ता है 2,10,000 रुपया। तो ये आपका डिजिटल बोर्ड का सिर्फ हुआ। यदि आप लोग डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो ये प्राइस में आपको डिजिटल बोर्ड मिल जाएगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा डिजिटल बोर्ड के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसा कि आपको बताए थे, दूसरा जो इक्विपमेंट्स आप लोग का लगता है वो लगता है कैमरा। तो कैमरा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है, कैमरा पे ही आप क्वालिटी आता है, ठीक है। तो कैमरा जो है यहाँ पे भी आपका दो तरह का आता है, एक आपका हो गया DSLR कैमरा और दूसरा आपका हो गया PTZ कैमरा। DSLR कैमरा में क्या है ना, इसका यदि आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, बाहर में शूट कर रहे हैं, कोई एग्जाम वगैरह का रिव्यू वगैरह ले रहे हैं, तो आपका DSLR कैमरा बेस्ट है, ठीक है। लेकिन यदि आप टीचर हैं, आप अपना रूम में सेटअप करना चाहते हैं, अपने क्लासरूम में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट नहीं है ये। उसके लिए PTZ कैमरा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है सर PTZ कैमरा? इसमें सबसे पहले नो पर्सन यूज, एक भी पर्सन का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, नो पर्सन, इसमें कोई भी पर्सन का यूज नहीं पड़ेगा। इसमें कोई भी बैटरी वगैरह आपका नहीं लगता है, ठीक है, जो चार्ज आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपका क्या से है, आपका लाइन से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, पावर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कैप्चर कार्ड आपका क्या है, कैप्चर कार्ड होता है, CC जिसको हम लोग बोलते हैं, कैप्चर कार्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे लाइव यदि आपको आना है तो उसमें कैप्चर कार्ड चाहिए DSLR सब में, और उसमें कोई भी कैप्चर कार्ड नहीं चाहिए। चौथा रिमोट कंट्रोल, जैसा कि बताया आपको किसी का जरूरत नहीं, एक बटन पर क्लिक किए सारा काम हो रहा है, फिर एक बटन पर क्लिक किए आपका सारा काम हो रहा है, इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल कैमरा, ठीक है, क्योंकि आपका सारा काम होता है यहाँ से। तो हम लोग क्या समझे, DSLR उसके लिए है जो कि आउटडोर मतलब घर से बाहर शूट करना चाहते हैं, या अलग भी कुछ काम है लेकिन घर से बाहर है या क्लासरूम से बाहर है तो वो ले सकते हैं। लेकिन PTZ कैमरा ले लीजिए, आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई भी पर्सन का यूज नहीं है। आप आइए, आप 9 बजे आ रहे हैं, आसानी से आप 9 से 10 में 1 घंटा का वीडियो निकाल सकते हैं। ये सब कैमरा में आपको 10 मिनट 15 मिनट जो है सेटिंग करने में लग जाता है। इसमें आपको सिर्फ वही जो 10 से 15 मिनट है, यहाँ 10 से 15 सेकेंड में आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक बटन क्लिक करना पड़ता है, लाइव आ जाइए, एक बटन क्लिक करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग शुरू आपका हो जाएगा। तो समझ गए हम लोग कैमरा के बारे में। कैमरा में भी दो तरह का आता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कैमरा भी आपका लगभग 70,000 रुपया से स्टार्ट है, और ये कैमरा भी आपका लगभग 70,000 75,000 से स्टार्ट है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी का आप लेना चाहते हैं उस टाइप से आपको प्राइस लगेगा। तो हम लोग क्या समझे, डिजिटल बोर्ड के बाद कैमरा के बारे में समझे। अब हम लोग समझते हैं माइक्रोफोन के बारे में। क्या समझते हैं, माइक्रोफोन, जिसको हम लोग माइक बोल सकते हैं। ये माइक्रोफोन भी आपका दो तरह का आता है, एक आता है वायर वाला, क्या आता है वायर वाला, जिसमें कि वायर लगा रहता है, एक आता है आपका वायरलेस वाला, ठीक है। तो दो तरह का ये माइक्रोफोन है। अब वायर वाला जो माइक्रोफोन है ये आपका शुरुआत हो जाता है लगभग 750 रुपया से, 750 रुपया से आपका क्या है ये शुरू हो जाता है। फिर वायरलेस वाला माइक्रोफोन जो है ये आपका शुरू हो जाता है लगभग 4,000 रुपया से। कितना, 4,000 रुपया से, ठीक है। और माइक की यदि बात की जाए 40,000 तक आपको ये माइक जो है टोटल मिलता है। वायरलेस लीजिए या वायर वाला लीजिए, ठीक है। तो अच्छा लीजिएगा तो 40,000 तक, उसका कोई भी चीज़ का अच्छाई का तो अंत है ही नहीं आज तक, ठीक है। तो वही चीज़ है, 700 मतलब 750 से शुरू है और 40,000 तक आपका माइक जो है मिलता है। वायर वाला लीजिएगा तो 750 से शुरू है, वायरलेस लीजिएगा तो 4,000 से शुरू है आपका। तो ये हो गया आपका माइक्रोफोन के बारे में। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा लाइट सेटअप के बारे में, ठीक है, लाइट सेटअप के बारे में। अब आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, यदि आपको जरूरत है तो इस चीज़ को अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि हम प्राइस के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, सारा चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो लाइट सेटअप, तो लाइट सेटअप भी दो तरह का आपका होता है। लाइट सेटअप क्या तरह का होता है आपका, दो तरह का होता है। दो तरह कहने का मतलब सर, दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल लाइट सेटअप, ठीक है, एक आपका हो गया सिंपल और एक हो गया आपका प्रो, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब इसमें जो है आपका 10 ट्यूबलाइट, क्या है 10 ट्यूबलाइट लगा दीजिए, ठीक है, 10 क्या लगा दीजिए ट्यूबलाइट आप लोग लगा दीजिए, उससे आपका काम आसानी से होगा। यहाँ पे आपका पैनल लाइट लगता है, पैनल लाइट लगता है। अब देखिए ट्यूबलाइट कहने का मतलब यदि हम दिखाए आपको तो यहाँ पे कैमरा में आपको हम दिखा सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबलाइट, जो कि आपका बोर्ड से जस्ट पैरेलल रहेगा, और 10 आप लोग ट्यूबलाइट लगा सकते हैं। कितना वाट का, ये 40 वाट का लगा दीजिएगा तो आप आसानी से आपका काम होगा। कितना वाट का, 40 वाट का, ठीक है, 40 वाट का। ये जो है लगभग 6,000 तक में आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। कितना, 6,000 तक में आपका पूरा सेटअप जो है हो जाएगा। अब प्रो,
आप कहीं मॉल में गए होंगे या बड़ा बड़ा कोचिंग में गए होंगे, कहीं भी 2x2 का छत इस पे ऊपर में, ठीक है, 2x2 का पैनल लगा हुआ रहता है, पैनल लाइट, ठीक है, लगेगा नहीं आपको, जो मतलब ये है अलग से लगा हुआ है, चकाचक लगा हुआ रहता है। इसका यदि सेटअप करवाते हैं आपका लगभग 20,000 रुपया पड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए अभी जो इतना अच्छा रोशनी आ रहा है, इतना अच्छा सब कुछ आ रहा है सेटअप में, ठीक है, कम रुपया में 6,000 में सारा काम हो रहा है, ठीक है। आप और प्रोफेशनली जाना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं बेहतरीन, तो 20,000 रुपया का आपका सेटअप रहेगा। तो लाइटिंग सेटअप के बारे में समझे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं माइक के बारे में थोड़ा समझे। माइक के बारे में तो समझ गए, पीसी या लैपटॉप के बारे में समझ लेते हैं। लास्ट जो है आपका चौथा क्या है, पांचवा क्या है आपका, पांचवा पीसी या लैपटॉप। अब देखिए पीसी या लैपटॉप, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहते हैं जिसके पास लैपटॉप या पीसी पहले से भी रहता है, उसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इस सब में क्या होता है ना, कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे आप लोग मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में क्या होता है ना, कितना रैम है, कितना रोम है, कितना जीबी है, इंटरनल मेमोरी कितना, सारा चीज देखते हैं आप लोग, उसी टाइप से इसमें होता है। तो सबसे पहले आपका जो होता है i5, क्या है, यदि कोर की बात की जाए तो i5 आपको ले लेना है, ठीक है, i5 इंटेल 5 इसको हम लोग बोलते हैं i5। i7 लेंगे तो सर और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जनरेशन आता है उसके बाद, जनरेशन अभी 13 चल रहा है, 11th कम से कम आपको ले लेना है। रैम आता है, ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग बोलते हैं रैम, ठीक है, तो ये कम से कम आपको 8 GB रैम लेना है। फिर आता है आपका रोम, रोम मतलब इंटरनल मेमोरी भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो इंटरनल मेमोरी आपको कम से कम 256 GB, ठीक है। SSD इसको क्या बोलते हैं, SSD, और 1 TB HDD हार्ड डिस्क आपको लेना है। यदि आपको एडिटिंग करना है तो 2 GB का ग्राफिक कार्ड, क्या है, 2 GB का आपको ग्राफिक कार्ड कितना है, 2 GB का कम से कम लेना है। इतना तो मिनिमम लेना ही लेना है, यदि इससे आगे ले रहे हैं तो और अच्छा होगा, ठीक है। और यदि आप लोग खरीदते हैं तो पीसी ही खरीदिए, मतलब पर्सनल कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर ही खरीदिए, ठीक है, जिसको डेस्कटॉप आप लोग बोलते होंगे। लैपटॉप क्या है ना, लैपटॉप थोड़ा सा ये सब काम हैवी है, लैपटॉप उसमें नहीं टिक पाता है उतना दिन, तो इसलिए पीसी लीजिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये लगभग आपका 50K, यहाँ पे आपका 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च होगा, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल यदि एड ऑन किया जाए तो लगभग 3 लाख रुपया आता है, जिसको हम लोग 300K लिख सकते हैं। ये आता है फुल स्टूडियो सेटअप, जिसके तहत सारा काम आपका हो जाएगा, कोई भी चीज़ का जरूरत आपको अलग से नहीं पड़ेगा। लगभग 3 लाख आएगा। जिस हिसाब से जैसे माइक का बताया आपको, सबका प्राइस जो है वेरी करते रहता है, आप ले क्या चीज़ ले रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। लगभग 3 लाख आएगा, अच्छा लीजिएगा 3,10,000, 3,15,000, 3,25,000, उसका अंत तो कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन 3 लाख में आप काम को शुरू कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। सर 3 लाख तो नहीं है मेरे पास, तो अब देखिए आप सिर्फ डिजिटल बोर्ड, क्या आप सिर्फ डिजिटल बोर्ड लेकर भी काम को शुरू कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, मोबाइल से आप वीडियो बनाइए। कई सारे टीचर्स मोबाइल से वीडियो बनाए, धीरे धीरे ऑफलाइन से पैसा कमाए, ऑनलाइन से पैसा कमाए, अपना ऐप से पैसा कमाए, तो उसी पैसा से फिर कैमरा, लाइटिंग सेटअप, माइक, पीसी सब कुछ लिए। तो आप यदि सिर्फ डिजिटल बोर्ड लेके काम को शुरू करना चाहते हैं तो आपका 1,35,000 में डिजिटल बोर्ड, ठीक है, और उसका लाइट सेटअप, माइक तो लेना ही पड़ेगा आपको। तो ये 2-3 चीज लेके आप अपना काम को शुरू कर सकते हैं। 1,40,000 45,000 तक में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। फिर जिस हिसाब से आपका पैसा आते रहेगा उस हिसाब से इतना बड़ा सेटअप आप करवा सकते हैं। यदि आपके पास पहले से है अमाउंट, आप खर्च करना चाहते हैं, तो शुरू में ये सेटअप ही लीजिए 3 लाख वाला। इसमें क्या होगा, बेहतरीन होगा, आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेना कहाँ से है, आप जहाँ भी है, जैसे कि आपको बताएं नियर बाय में देख लीजिए, अच्छे से चेक कीजिए, जो भी अच्छा आपको लगता है तो आप हमसे भी ले सकते हैं। तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 9973725719, इस नंबर को नोट कर लीजिए और सेव कर लेना है इस नंबर को क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव कर लेना है दोस्त आपको, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कंपनी का नाम हो गया क्रिएटर्स माइंड, जो कि टीचर्स को 24/7 सपोर्ट करता है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पे आपको जरूर हेल्प मिलेगा। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।